आज का पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन डॉल्फिन लागू करने का आदेश दिया है साथियों? तो तमिलनाडु ने साथियों ऑपरेशन डॉल्फिन लागू करने की घोषणा की है साथियों। अब तमिलनाडु ने यह घोषणा किया है तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के गवर्नर है RN रवि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। तमिलनाडु में राज्यसभा 18 है और लोकसभा 39 है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है। पिल्लूर बांध कहाँ है? तो भवानी नदी पर है साथियों। इंदिरा गांधी अभयारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। मुद्दुमलई अभयारण्य तमिलनाडु में है। गुंदई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो तमिलनाडु में है साथियों। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में है। दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर को बोलते हैं साथियों। उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे बोलते हैं? तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम में है और इसकी स्थापना हुई थी 1971 में साथियों। थिप्पाकुड हाथी शिविर नीलगिरी में मुद्दुमलई राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है। कुंभम अंगूर तमिलनाडु का एक अंगूर है कुंभम अंगूर, जिसे GI टैग दिया गया है। GI टैग अर्थात जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, मुख्यमंत्री ग्राम घर योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो मुख्यमंत्री ग्राम घर योजना की शुरुआत की गई है झारखंड में साथियों। अब यह झारखंड में किया गया है तो झारखंड से महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनता है साथियों, झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड के गवर्नर है CP राधाकृष्णन। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। झारखंड की स्थापना हुई 15 नवंबर 2000 को। झारखंड में राज्यसभा 6 है और लोकसभा कितना है? 14 साथियों। पलामू अभयारण्य झारखंड में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो झारखंड में है बेतला राष्ट्रीय उद्यान साथियों। पालकोट वन्यजीव अभयारण्य, डालमा वन्यजीव अभयारण्य, पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? झारखंड में। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान रांची में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ है? तो जमशेदपुर में है साथियों। कोयला नगरी के उपनाम से जानते हैं धनबाद को। इस्पात नगरी और भारत का पिट्सबर्ग स्टील उत्पादन के कारण कहते हैं साथियों। और यह किसे कहते हैं? जमशेदपुर को कहते हैं। जमशेदपुर आपका स्वर्ण रेखा रिवर के किनारे है और यहीं पर राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला है। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ है? तो रांची में है। अगर मैं पूछूं बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ है? तो ओडिशा के राउरकेला में है। स्वर्ण रेखा नदी रांची के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और ओडिशा के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है साथियों। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है। मुंडा जनजाति जो है ये छोटा नागपुर पठार में बसी है और यहीं से निकलती है स्वर्ण रेखा नदी। दामोदर घाटी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित साथियों है और यह दामोदर नदी पर है। तिलैया परियोजना बराकर नदी पर है और जमशेदपुर कौन से रिवर के किनारे है? तो स्वर्ण रेखा रिवर के किनारे है साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य में महिलाओं को नगर निकायों में 33% आरक्षण देने वाला बिल पारित किया गया है? तो नागालैंड में साथियों महिलाओं को नगर निकायों में 33% आरक्षण देने वाला बिल पारित किया गया है। अब नागालैंड में किया गया है तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड के गवर्नर है ला गणेशन। नागालैंड के मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो। नागालैंड में विधानसभा सीट 60 है। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 60 है। इटंकी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये नागालैंड में है। रंगपहर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो नागालैंड में है साथियों। फकीम वन्यजीव अभयारण्य नागालैंड में है। हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किस देश के पैकिंग यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो चीन के पैकिंग यूनिवर्सिटी को साथियों प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और भारत में IIT बॉम्बे को साथियों 40वां रैंक दिया गया है। साथियों भारत में QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन प्रथम है? तो IIT बॉम्बे। लेकिन QS एशिया यूनिवर्सिटी में कौन प्रथम है? तो पैकिंग यूनिवर्सिटी जो चीन की है। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की करेंसी है रेनबिन्बी। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो बना है वो कौन बना है? तो चीन बना है। और प्लास्टिक कचरे में अमेरिका है।
साथियों स्कूलों में विदेशी पाठ्यक्रम के शिक्षण पर रोक लगाने का फैसला चीन ने किया। चीन की सीमा सबसे ज्यादा देश अर्थात 14 देशों से लगती है साथियों। कितने देशों से लगती है? 14 देशों से लगती है। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश चीन बना है और जर्मनी बना है विश्व में पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, मिशन शक्ति स्कूटर योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो ओडिशा में की गई साथियों। ओडिशा में की गई है मिशन शक्ति स्कूटर योजना की शुरुआत। अब ओडिशा में की गई है तो ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। ओडिशा के गवर्नर कौन है? रघुवर दास। ओडिशा में राज्यसभा 10 है और लोकसभा 21 है। गंजम जिला बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है और यह भारत का पहला ऐसा जिला बन गया जो बाल विवाह मुक्त बना है। बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव, चंदन यात्रा और रज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में। भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है राउरकेला में साथियों। चिल्का अभ्यारण्य, सिंपली पाल अभ्यारण्य, गहिर मठ वन्यजीव अभ्यारण्य साथियों। भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में स्थित साथियों। बैसीपल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य, बद्रमा वन्यजीव अभ्यारण्य, नंद कानन वन्यजीव अभ्यारण्य, सप्तकोशिया बाघ रिजर्व और करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो क्या बोलोगे आप? ओडिशा में स्थित साथियों है। कहां पर साथियों स्थित है? ओडिशा में स्थित सप्तकोशिया बाघ रिजर्व, करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य, बद्रमा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? ओडिशा में। अगला प्रश्न हमारा है, किस देश के एयर डिफेंस मिसाइल S-400 को भारतीय वायुसेना ने सुदर्शन नाम दिया है? साथियों भारतीय वायुसेना ने साथियों S-400 रूस से खरीदा है। तो रूस से कि S-400 का नाम दिया गया सुदर्शन किसके द्वारा? साथियों तो भारतीय वायुसेना के द्वारा। सेवा हो गया है, यहाँ सेना कर लेना दोस्तों। अब साथियों रूस से लिया गया है तो देखो रूस से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला दुनिया का पहला देश जो बना है वो रूस बना है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? मेजर यूरी गॉगरिन। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? अलेक्सी लेनेवो। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। रूस के राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? क्रेमलिन में। साथियों रूस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? डबल हेडेड ईगल। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस। रूस की राजधानी क्या है साथियों? तो मॉस्को है। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और रूस के प्रधानमंत्री कौन है साथियों? साथियों रूस में राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री नहीं। रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। सबसे लंबा नदी मुहाना है ओब नदी का मुहाना जो रूस में है साथियों। सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर झील साथियों। सबसे गहरी झील है बैकाल झील। रूस के संसद का नाम है ड्यूमा। साथियों रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। कैस्पियन सागर झील रूस में है, कजाकिस्तान में है, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान में फैला हुआ है, लेकिन इसका अधिकतर हिस्सा साथियों रूस में है। ओनेगा झील किस देश में है? तो रूस में साथियों। साथियों रूस की राजधानी मॉस्को ये किस कॉन्टिनेंट में आता है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। मैंने पूछा है रूस की राजधानी मॉस्को किस कॉन्टिनेंट में आता है। साथियों रूस का 70% हिस्सा साथियों एशिया में है, बाकी साथियों शेष जो बचा हुआ है वो यूरोप में है। तो आपको बताना है रूस की राजधानी मॉस्को किस कॉन्टिनेंट अर्थात किस महादेश में आता है। अगला प्रश्न हमारा है 5 दिवसीय दिवाली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया साथियों। 5 दिवसीय दिवाली उत्सव का आयोजन अब नई दिल्ली में किया गया है। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है साथियों? तो नई दिल्ली में है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में साथियों केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना 1939 में हुई। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर अर्थात एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई। भारत तिब्बत सीमा पुलिस साथियों इसकी स्थापना कब हुई? 1962 में हुई। साथियों इसने अभी हाल ही में अपना स्थापना दिवस भी मनाया है, तो कहां मनाया है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में साथियों हुई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 1969 में हुई। हुमायूं के मकबरे का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया और यह नई दिल्ली में ये सारे संस्थान साथियों नई दिल्ली में ही है। सफदरगंज के मकबरे का निर्माण शुजाउद्दौला ने करवाया। खिड़की मस्जिद का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने साथियों करवाया। साथियों हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार को 1993 में
और लाल किला साथियों, मैंने क्या बोला, हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार को 1993 में और लाल किला को 2007 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। साथियों, भारत में यूनेस्को के कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो ये बताने हैं आपको कमेंट बॉक्स में। ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। पहला प्रश्न हमारा था सप्तकोशिया बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो ओडिशा में है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, सिक्किम में है। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, तो पुष्प कमल दहल प्रचंड साथियों नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साइकिल के आविष्कारक कौन है। दूसरा प्रश्न हमारा बना है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। और तीसरा प्रश्न साथियों हमारा है कि हाल ही में किस बैंक ने 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया है। तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें साथियों। साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके। धन्यवाद।